पंचायत समिति सिवाना के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सिवाना की ओर श्रीमती सोनिया गांधी जी एवं राहुल गांधी जी पर ईडी राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन दिनांक 18 अप्रैल 25 शुक्रवार स्थान पोस्ट ऑफिस के पास बालोतरा रोड सिवाना पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें जिला अध्यक्ष गोपाराम मेघवाल, प्रधान मुकुंद सिंह राजपुरोहित, पूर्व प्रधान ओमाराम मेघवाल, ब्लॉक अध्यक्ष खीमाराम मेघवाल, सेवा दल अध्यक्ष छगनलाल बारूपाल, अगर पालिका चेयरमैन रामनिवास, आचार्य सुरेश कुमार सांखला, जाकिर बेलिन हुसैन, वकील नाथुराम मेघवाल काठाड़ी, दिन खान जेठाराम चौधरी, गोलिया इमरा खान मेरी, राण सिंह भायल, खंडप अरुण व्यास, समदड़ी सांवलाराम भील गुंगरोत, रमेश कुमार माली, जोगेंद्र रांका, जबर सिंह सिनेर, विरमाराम मेघवाल, वागसिंह राजपुरोहित, सरपंच भागवा, भीखाराम भील, वागाराम मेघवाल, गोपाराम गर्ग मोतीसरा और अनेक कांग्रेस कमेटी सिवाना के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी कांग्रेस के नेतागणों ने नरेंद्र मोदी एक खिलाफ विरोध प्रदर्शन एवं महंगाई के खिलाफ भाषण दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन एवं नारा दिया गया, हमें कांग्रेस पार्टी एक कार्यकर्ता तक झूठ होकर एम संगठन में शक्ति है, जो कांग्रेस विजय, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे श्रीमती सोनिया गांधी जी एवं राहुल गांधी जी जिंदाबाद के वाले लगाए गए। मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अमित शाह तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अमित शाह तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अमित शाह तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी तेरी गुंडागर्दी ब्लॉक स्तरीय ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में हमारे महबूब नेता राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के ऊपर जो एक ईडी नाम की जो कहने को तो सरकारी है, लेकिन इनकी निजी ब्रांच कहें तो कोई इश्यू नहीं, क्योंकि इसका उपयोग हमेशा निजी तौर पर किया जाता है। राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित कार्रवाई के खिलाफ आयोजित इस धरने में हमारे बीच में विराजमान हमारी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष सम्माननीय गोपाराम जी, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव ओमाराम जी, ब्लॉक अध्यक्ष, सभी के नाम लूंगा लंबा हो जाएगा, पार्टी के मंडल अध्यक्ष, समस्त पार्टी के पदाधिकारीगण और क्षेत्र से पधारे हुए कार्यकर्ता बंधुओं, पितातुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, पत्रकार बंधुओं, मेरे से पूर्व कांग्रेस पार्टी की नीति आज का जो वर्तमान युग है वो देश में किस तरह से चल रहा है, भारत के हर नागरिक से कोई छुपा हुआ नहीं है। बंधुओं, देश में छत्रवाद, देश में धर्मवाद, जातिवाद, गोवंश के नाम से जो अपने बीच में भ्रम फैलाया जा रहा है और आपस में एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि भारत आजाद हुए 75-80 साल हुए हैं। इनसे पूछो कि आपने 15 से 20 साल तक आप सत्ता में रहे हैं, 10-12 साल आज हो गए, और वाजपेयी जी के टाइम में, चाहे मोरारजी देसाई के टाइम में, इनको पूछो कि भारत में एक भी बिल्डिंग आपने खड़ी की हो तो उसका नाम बताओ हमारे को। और हम बताते हैं कि कांग्रेस की सरकार के टाइम में कितने भवन बने थे, उन भवनों को बेचा गया, इन्होंने इस तरह से काम किया, ये विकास किया इन्होंने।
देश में इन्होंने विकास का काम नहीं किया, देश में इन्होंने विनाश का काम किया है, वही भारतीय जनता पार्टी है। बंधुओं, जब भी देश के कोई राज्यों का चुनाव आता है, उस चुनावों के टाइम में विपक्ष के नेताओं पर एक ईडी नाम की जो संस्था है, उसका दुरुपयोग करके हमारे नेताओं को केवल और केवल बिना कानून की जानकारी किए उनको फंसाया जाता है, ताकि वो उस पार्टी, कांग्रेस पार्टी का और दूसरी पार्टियां आपस में वो प्रचार नहीं करें और चुनाव में वो जेल चले जाएं, ताकि बीजेपी एक तरफा शासन करे और दमनकारी नीति से उनका काम करे। इस प्रकार की इनकी नीतियां हैं। आज प्रदेश के क्या हालत है, जिसमें अपनी पिछली सरकार थी, बिजली के भाव कम किए थे, कई चीजों में अपने को, जैसे कि सरकारी सोसाइटी में अपने को ऋण फ्री मिलते थे, आज उन्होंने सारी, चाहे पेंशन का मामला हो, उन सबको रोक रखा। इन्होंने ऐसा काम किया है। बड़ा इतिहास है और कांग्रेस पार्टी ने भारत देश को इसको आज़ाद किया और विकास के कार्य हुए वो आपके सामने है। पहले लोग कहता भारत में अपनी ही मजबूरी और हमें पता वायुयान है, हेलीकॉप्टर है, बड़ा बड़ा उपकरण है। लाल नदी श्री भारतरमू गया करे। लेकिन एक दूसरी बात है कि लाल 10 साल हो भाजपा की सरकार है और इन सरकार मुखिया और पड़ोसी स्टेट अंबाड़ी जोड़ा है। मोदी जी मुख्यमंत्री रहता, अमित शाह गृह मंत्री रहता, जेल जाता भी पढ़ाई करता और इन्होंने लोकल भाषा में तड़ी पारी भी उपाधि दी हो रही है। अब ये लोग कांग्रेस पार्टी ने और विपक्ष ने और हमेशा कहते कभी चुनाव का मामला आवे, कभी दलों ने राम याद आवे, कभी गायों याद आवे, कभी धर्म के मामले में आपस में लड़ाई बात करें। प्रतिपक्ष के नेता और लोकसभा के सांसद हमारे युवा अध्यक्ष राहुल गांधी जी, जिनके खिलाफ 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने, जैसा कि भाई अरुण जी बता रहे थे, कि हालात जो हमारा अखबार है उस अखबार के खिलाफ इन्होंने जांच बैठाई और जांच बैठाने के बाद में चार्जशीट पेश की है। चार्जशीट के विरोध में हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष खड़गे जी के निर्देशानुसार और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के अनुसार सारे जिला मुख्यालयों पे 16 और 17 तारीख को धरना और प्रदर्शन किया गया उस विरोध में। और आज 18 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों की तरफ से ब्लॉक मुख्यालय पर ब्लॉक अध्यक्ष भाई कुमाराम जी मेघवाल के नेतृत्व में आज यहाँ शिवाना में कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ, मोदी के खिलाफ धरना और प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस धरना प्रदर्शन में हमारे प्रदेश कांग्रेस के महासचिव सम्मानीय पूर्व प्रधान उमाराम जी मेघवाल, शिवाना के युवा प्रधान मुकुंद सिंह जी राजपुरोहित, विराजमान सारे मंडल अध्यक्षगण, कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सारे पदाधिकारीगण, सरपंच साहिबान
और हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण और हमारे मीडिया के साथी, सर्वविदित है जब से केंद्र की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में भारत में बनी है, उन्होंने जो जनता के बीच में जो वादे किए थे, तरह तरह के जो जनता के, किसानों के, गरीबों के और युवाओं के बीच में जो वादे किए थे, उन वादों पे वो खरी नहीं उतर सकी। और 2 बार, ये 11वां साल है मोदी जी का, न तो 15 लाख जो खातों की बात की थी कि ऋण माफ़ करेंगे, न तो वो काम कर चुकी, न युवाओं को रोजगार दे पाई और न किसानों का कर्जा माफ़ कर पाई, न किसानों की मदद कर पाई। और देश के अंदर किसी प्रकार की जो बातें इन्होंने की थी जिस तरीके से कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा और महंगाई कम कर देंगे, इन बातों को नहीं करके उन्होंने केवल देश के अंदर धार्मिक उन्माद फैलाने का काम किया और इस आपस में भाईचारे को ख़त्म करने का काम किया, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम किया। और अब अपनी गलतियों को छिपाने के लिए हमारे कांग्रेस की पार्टी के जो नेता प्रतिपक्ष है, इनका दायित्व है कि सरकार ढंग से काम नहीं करे और किसान, मजदूर और गरीब के हित की बात को लोकसभा के अंदर सही ढंग से नहीं उठाए, तो प्रतिपक्ष नेता का फर्ज बनता है कि वो सरकार का ध्यान किसान, गरीब, मजदूर और आवाम और देश की जो व्यवस्था है, उन व्यवस्था के खिलाफ यदि सत्ता पक्ष काम नहीं करता है तो प्रतिपक्ष को उठाने का अधिकार है, लेकिन उसमें भी प्रतिपक्ष नेता को बोलने नहीं दिया जाता है और उसके ऊपर अनगढ़ आरोप लगाए जाते हैं और किसी प्रकार के विकास की बात या किसी पूंजीपतियों के खिलाफ जो देश में एक अलग से कॉरपोरेट वातावरण चल रहा है, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है तो हमारे कांग्रेस के नेताओं को दबाया जाता है, विपक्ष के नेताओं को दबाया जाता है। ये आपने पिछले 10 सालों में देखा हो। और उसी के अंतर्गत जब इन लोगों को कोई बात ऐसी नहीं मिली कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच में, तो आपने देखा होगा जो ये मामला जो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के द्वारा जिस प्रकार हमारे विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित किया जाता है, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष में, तो कांग्रेस पार्टी का जब ये मुकदमा जिसने दर्ज कराया था, आपको पता होगा, सुब्रमण्यम स्वामी ने, और उसने खुद ने वापस हाईकोर्ट में जाके उस मुकदमे को वापस निरस्त कराने की एप्लीकेशन लगाई कि ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए था मेरे हाथ से, लेकिन मैंने कराया है, मैं इस मुकदमे को वापस खारिज करवाता हूँ। और उसके बावजूद भी वो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता थे, उसके बावजूद भी सरकार ने आगे जाके वापस इस मामले को उठा के राहुल गांधी को कैसे दबाया जाए, राहुल गांधी की आवाज़ उठाता है, इसलिए इसको कैसे दबाया जाए, सोनिया गांधी को कैसे दबाया जाए। पहले भी आपको पता होगा कि ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का उपयोग हमारे प्रतिपक्ष के नेताओं के विरुद्ध किया। तेज न्यूज जालौर, आपकी खबरों का सही पता। स्थानीय समाचारों की कमी लोगों को प्रभावित करती है। तेज न्यूज जालौर ने हर खबर को आपके हाथों में पहुंचाया। क्या आप ताजा समाचार चाहते हैं? रियल टाइम अपडेट, स्थानीय फोकस, आसान साझाकरण। रियल टाइम अपडेट से आपको हमेशा ताजा और सही जानकारी मिलती है। स्थानीय फोकस आपको अपने क्षेत्र की खबरों से जोड़ता है। आसान साझाकरण से आप अपने दोस्तों के साथ खबरें बांट सकते हैं। उपयोगकर्ताओं ने कहा कि यह सबसे विश्वसनीय समाचार स्रोत है। तेज न्यूज जालौर, हर पल की खबरें, हर जगह। आज ही सब्सक्राइब करें और जुड़े तेज न्यूज जालौर से जुड़े।